क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है, बस अच्छा इंसान बनूं, यही काफी है? मैं किसी का दिल नहीं दिखाता, किसी का हक नहीं मारता, अल्लाह जरूर जन्नत देगा। ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक सवाल है, अगर सिर्फ अच्छा इंसान होना ही जन्नत के लिए काफी होता तो फिर अल्लाह ताला ने लाखों अंबिया क्यों भेजे? कुरान क्यों नाजिल किया? नमाज, रोजा, ज़िक्र और हज क्यों फर्ज किए? सबसे पहले एक बात वाज़े कर दें, इस्लाम में अच्छे अखलाक की बहुत बड़ी अहमियत है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक सबसे बेहतर है। सही बुखारी। यानी मुसलमान का खुश अखलाक, सच्चा, अमानतदार, नरम मिजाज और दूसरों के साथ अच्छा होना बहुत बड़ी इबादत है। लेकिन क्या सिर्फ यही काफी है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किए उन्हीं के लिए जन्नत अल फिरदौस की मेहमानी है। सूरत अल कहफ 107। गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने सिर्फ नेक अमाल नहीं फरमाया बल्कि पहले ईमान और फिर नेक अमाल का जिक्र किया। कुरान में बार बार यही अल्फाज आते हैं, अलवेज़ने आमिनावा ओएम नलावा अलसोयल है, यानी जो ईमान लाए और नेक अमल किए। इसका मतलब यह है कि इस्लाम में निजात के दो बुनियादी सुतून हैं, सही ईमान, ईमान के मुताबिक नेक अमाल। अगर इनमें से एक भी ना हो तो मामला मुकम्मल नहीं रहता। सिर्फ अखलाक काफी क्यों नहीं? फर्ज करें एक शख्स बहुत ईमानदार है, कभी झूठ नहीं बोलता, गरीबों की मदद करता है, लेकिन वो अल्लाह ही को नहीं मानता, अल्लाह के साथ शिर्क करता है, रसूल अल्लाह की रिसालत को कबूल नहीं करता, तो क्या वो जन्नत का मुस्तहिक होगा? कुरान इस बारे में निहायत वाज़े है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह इस बात को नहीं बख्शता कि इसके साथ शिर्क किया जाए और उसके अलावा जिसे चाहे मुआफ कर देता है। सूरत अल-निसा 48। यानी इंसान के अखलाक कितने ही अच्छे हों, अगर बुनियादी अकीदा ही दुरुस्त ना हो तो मसला बहुत संगीन है। सिर्फ इंसानों के हुकूक काफी नहीं। आजकल एक जुमला बहुत आम है, मैं नमाज नहीं पढ़ता लेकिन किसी का दिल भी नहीं दिखाता। मैं रोजा नहीं रखता लेकिन गरीबों की मदद करता हूँ। ये सोच खतरनाक गलत फहमी पैदा कर सकती है। इस्लाम ने सिर्फ हुकूक अल इबाद नहीं बल्कि हुकूक अल्लाह भी फर्ज किए हैं। नमाज, रोजा, ज़िक्र और दीगर इबादत अल्लाह के हुकूक हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सूरत अल-ज़ारियात 56। अगर कोई शख्स लोगों के हुकूक तो अदा करे लेकिन अल्लाह के बुनियादी हुकूक को नज़रअंदाज कर दे तो इसकी जिंदगी का असल मकसद ही पूरा नहीं होता। क्या नेक अमाल ईमान के बगैर कबूल होते हैं? कुरान करीम फरमाता है, और हम उनके अमाल की तरफ मुतवज्जे होंगे जो उन्होंने किए होंगे, फिर उन्हें उड़ती हुई गर्द बना देंगे। सूरत अल-फुरकान 23। उलमाए तफसीर ने बयान किया है कि यह आयत इन लोगों के बारे में है जिन्होंने बज़ाहिर अच्छे काम तो किए मगर सही ईमान के बगैर। इसी तरह ईमान भी जरूरी है। इस्लाम के मुताबिक जन्नत का रास्ता सिर्फ अच्छे अखलाक से नहीं बल्कि सही ईमान, अल्लाह की इबादत, रसूल अल्लाह की इताअत, इखलास और नेक अमाल से मिलकर बनता है। अच्छे अखलाक इस रास्ते का निहायत अहम हिस्सा हैं, लेकिन पूरा रास्ता नहीं। इसलिए हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि लोग हमें अच्छा इंसान कहते हैं या नहीं, बल्कि ये भी सोचना चाहिए, क्या अल्लाह हमें अपना फर्माबरदार बंदा भी समझता है? क्योंकि कामयाबी सिर्फ लोगों की नज़रों में अच्छा होने से नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने से है।